Good morning, everyone, and very welcome to the beautiful, amazing, and powerful book that we are reading. And we are on chapter Life Follows You. हमने कल पढ़ा था कि इल्यूजन है सब कुछ, और आसपास जो भी हमें दिख रहा होता है रियल वर्ल्ड में, एक्चुअली वो ही रियल नहीं होता, उसके अलावा सब रियल होता है। तो जैसे हमने स्काई का एग्जाम्पल पढ़ा था कि स्काई ब्लू दिखता है, लेकिन साइंटिफिकली वो बाकी सब कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और सिर्फ स्काई का जो ब्लू कलर है उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इसलिए वो हमें ब्लू दिखता है, बट हुआ क्या, सब इल्यूजन हो गया ना। तो ये ये बहुत सरप्राइजिंग बात थी कल जो ओपन अप हुई। अब आगे बढ़ते हैं हम। इस चीज को और प्रूव करेगी बुक थोड़ा आगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। There are many sounds you can't hear because their frequencies are beyond what you can hear, but they are real. You can't see ultraviolet or infrared light because their frequencies are beyond what your eyes can see, but they are real. If you imagine all the known frequencies of light as the size of Mount Everest, then all that you can see is smaller than a golf ball. मतलब ये देखो कि बहुत सारी साउंड्स होती हैं। कभी सुना है डॉग विसल के बारे में? जो जो सिर्फ डॉग को सुनाई देती है, और किसी को नहीं सुनाई देती, मतलब हमें नहीं सुनाई देती। वो होती है, जिनके पास डॉग्स होते हैं उनको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी एक बार बहुत पहले एक साउंड आई थी, म्यूजिक जैसे ना, ऑडियो नोट आया था कुछ कुछ साल पहले। वो बच्चों को सुनाई देती थी, पर हमें सुनाई ही नहीं देती थी। पता नहीं वो टूं की आवाज थी, और बच्चे कह रहे हमें तो बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही है, और मैं कहूँ कि मुझे तो सुनाई ही नहीं दे रही। तो ये भी ऐसा भी होता है। तो बहुत सारी साउंड ऐसी होती है जो हमें नहीं सुनाई देती है। अब जैसे अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेज है, बेसिकली वो ये इन एग्जाम्पल से प्रूव करना चाह रहे हैं कि आप जो विजिबल वर्ल्ड देख रहे हो ना, उसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। बहुत बड़ी दुनिया। और ये बार बार एग्जाम्पल इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप ये समझो कि जो इमेजिन और फील करके आप वर्ल्ड क्रिएट करने वाले हो ना, वो भी एक इनविजिबल रेल्म से ही बाहर निकलने वाला है। तो ये बात वो बार बार इसलिए बता रही है आपको। और वो ये कह रही है कि अगर आपको लगता है ना, अगर अगर इफ यू इमेजिन ऑल द नोन फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट एज द साइज ऑफ माउंट एवरेस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट जितनी अगर दुनिया है, तो आपको जो दिख रही है वो एक गोल्फ बॉल है। मतलब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है एक्चुअली। 1% दिख रहा होगा जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है उसका। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। You may believe the real world is made up of all the solid things you can see and touch, but actually, nothing is solid. The chair you're sitting on right now is a force of moving energy and it's mostly space. So, how real is your chair? है ना? तो वो कह रही है कि अब चेयर भी सच नहीं है। यू मे बिलीव द रियल वर्ल्ड इज मेड, वो हमें लगता है ना कि सब जो भी हम टच कर पा रहे हैं, सी देख पा रहे हैं, वही सच है। बट एक्चुअली नथिंग इज सॉलिड। नथिंग इज सॉलिड, कुछ है ही नहीं। मतलब सब कुछ इल्यूजन वर्ल्ड से बना हुआ है। थोड़ा सा टफ है इस लाइन को समझना। बट हाउ रियल इज योर चेयर इज अ फोर्स ऑफ मूविंग एनर्जी। मतलब कहने का मतलब ये है कि एटम्स मॉलिक्यूल से हम सब बने हैं। सब सॉलिड हो गए हैं फिलहाल के लिए, बट अल्टीमेटली तो वो पता भी नहीं चलेगा कब वो हो जाएंगे ना, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो सच क्या है? सच सिर्फ वो है जो हम अंदर से हैं, हमारी सोल, हमारी बॉडी भी अभी आगे बताएगा वो। देखते हैं। A wise man, recognizing that the world is but an illusion, does not act as if it's real. So he escapes the suffering. These are the words by Gautam Buddha, founder of Buddhism. है ना? तो वाइज मैन मतलब वो ये कह रहा है कि जिसको ये पता है ना कि ये सब कुछ इल्यूजन है, जिसको ये पता है कि अ, मतलब जैसे गौतम बुद्धा थे, उन्होंने डिस्कवर किया अपने लिए कि ये जो बॉडी है मेरी, मतलब मैं बॉडी से अलग हूँ। बॉडी मुझे मिली हुई है, कुछ काम करने के लिए मिली हुई है, लेकिन मैं इससे अलग हूँ। अब जिसको ये पता चल गया मैं बॉडी से अलग हूँ,
तो आगे आते-आते वो तो सफरिंग से ऑब्वियसली फिर रिलेशनशिप भी मेरे नहीं है, मेरी बॉडी के है ना? फिर जॉब भी मेरी नहीं है, फिर मनी भी मेरा नहीं है, फिर घर भी मेरा नहीं है, तो मैं क्या हूँ? तो उनको ये रियलाइज़ेशन थी, इसलिए कुछ भी उनके साथ होता था, कोई किसी ने बोल दिया, कोई छोटी-छोटी बातों पे जो हम परेशान होते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि फिर वो हमें सफरिंग नहीं देते, है ना? तो ये बात थी, ये बात समझने की है ना? तो आगे बढ़ते हैं, अभी अभी हमें इतनी अंदर इस चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो अभी अपने मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स में ही घुसे हुए हैं, है ना? तो हम आगे जाते हैं, फिर जब टाइम आएगा हम इसको भी समझेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते You may believe that your imagination is just thoughts and dreams, as have no power in the real world. And yet, one of the hurdles for scientists in proving things to be true or not is removing the scientist's belief from scientific experiments. Because what the scientist believes or imagines will be the outcome of an experiment affects the outcome of the experiment. This is the power of human imagination and beliefs. Just as the scientist's belief affect the outcome of an experiment, so do your beliefs affect the outcome of your life. हैं। तो वो ये कह रही है कि आपको लगता होगा, है ना? कि आपकी इमेजिनेशन से मतलब इट्स जस्ट थॉट्स एंड ड्रीम्स, देयर इज़ नो पावर इन द रियल वर्ल्ड, है ना? लेकिन आप खुद सोचो कि अब उसको क्या करना है साइंटिस्ट को कुछ अनएक्सप्लोर्ड निकालना है ना? इन्वेंशन करनी है। अब उसके पास ऑलरेडी ऑलरेडी एक इमेजिनेशन है, ऑलरेडी वो सोच रहा है कि इस चीज़ का जो मैं अभी एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, इसका आउटकम ये आना चाहिए, ठीक है? अब उसके दिमाग में एक आउटकम पहले से ही है। अगर वो पहले से ही अपना आउटकम लगा देगा, तो अनएक्सप्लोर्ड को कैसे एक्सप्लोर करेगा वो? तो उसका आउटकम अफेक्ट हो रहा है उससे, उसकी इमेजिनेशन से। तो बेसिकली उसको इमेजिनेशन के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इनविजिबल में। अब जैसे हम कहते हैं कि हम तो जो भी आज तक इमेजिन कर रहे हैं और फील कर रहे हैं, वो सब कुछ वो है जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कहीं न कहीं। चाहे वो ड्रीम हॉलिडे हो, चाहे वो ड्रीम हाउस हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो जॉब हो, कुछ भी हो, मनी हो। हमने उसको फिज़िकल फॉर्म में किसी न किसी के पास देखा है और अब हम उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी ईज़ी इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ बात कर रहा है उस चीज़ की जो आपने देखी भी नहीं है कभी। एग्ज़िस्ट तो करती है लेकिन उस एक्ज़िस्टेंस पे जाने के लिए इमेजिनेशन की लिमिट्स को हमें बहुत दूर तक लेके जाना है। वो जो कि जैसे किसी ऑब्वियसली इन्वेंशंस ऐसे ही होती है ना, जो पहले कभी थी ही नहीं और आ गई सामने, है ना? मतलब जो भी इन्वेंशंस हुई हैं आज तक, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हों, चाहे वो साइंस की हों शुरू में, है ना? किसी ने एरोप्लेन बनाया, तो किसी ने टीवी बनाया, तो किसी ने रेडियो बनाया, तो अब तो किसी ने व्हाट्सएप बनाया, ज़ूम बनाया, लैपटॉप बनाया, कंप्यूटर बनाया, ये सब थोड़ी ना था पहले। हम सोच भी नहीं सकते थे किसने ऐसे कंप्यूटर बना दिया, है ना? तो किसी ने उसको इन्वेंट किया है, यानी वो एक इनविजिबल जगह पे कहीं था, मतलब इनविजिबल रेल्म में, जहाँ वो सॉलिड फॉर्म में नहीं था, एनर्जी की फॉर्म में था। बट उसको किसी न किसी की इमेजिनेशन में आना पड़ा और उसको पुल किया गया इमेजिनेशन में, तभी वो एग्जिस्टेंस में आया, है ना? तो ये पावर होती है ह्यूमन इमेजिनेशन और बिलीव्स की, है ना? जस्ट ऐसे साइंटिस्ट की बिलीफ का आउटकम, जैसे साइंटिस्ट के बिलीफ उसके एक्सपेरिमेंट के आउटकम को अफेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे बिलीव्स हमारी लाइफ के आउटकम को अफेक्ट करते हैं। कैसे? देखते हैं। Your beliefs, true or untrue, form your world. What you imagine and feel to be true creates your life. Because that is what you are living to the law of attraction. And that is what will be returned to you. Your imagination is more real than the world you see. Because the world you see comes from what you imagine and believe. What you believe and feel to be true is what will be your life. If you believe you can't have the life you dream of, then the law of attraction must follow what you say, and that will be your real world. है ना? तो आपके बिलीव्स, मतलब आप क्या बिलीव करते हो अपने लिए?
क्या बिलीव करते हो? अब आप इमेजिन कर रहे हो, फील कर रहे हो, है ना? अपने ड्रीम के बारे में, बट आपको बिलीफ ही नहीं है उस पे। आपने लिख तो लिया बट आपको कोई बिलीफ ही नहीं है उसके ऊपर। So what you imagine and feel to be true creates your life, because that is what you are giving to the law of attraction and that is what will be returned to you. ठीक है? ट्रू और अनट्रू, ट्रू और अनट्रू, जो भी आप अपना इमेजिन और फील कर रहे हो वही आपका वर्ल्ड होगा। कुछ लोगों को लगता है हम इतनी इमेजिनेशन फीलिंग करते हैं, इतना ग्रैटिट्यूड करते हैं, बट इस एरिया में तो मेरे नहीं आ रहा रिजल्ट। क्या आप उस एरिया में जो आपने ड्रीम लिखा हुआ है, आप उसको बिलीव करते हो? आपको लगता है वो पॉसिबल है? जो भी वो एरिया हो सकता है, वो ड्रीम हाउस का एरिया हो, मनी का एरिया हो, जॉब का एरिया हो, आपके रिलेशन का एरिया हो। कुछ जगह पे आप लगा चुके हो, बहुत ग्रेटिट्यूड कर चुके हो, बट एक लेवल ऑफ वो ड्रीम नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि what you believe and feel to be true is what will be your life. Feel to be true, है ना? आपको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ ये पॉसिबल है। यस, द वर्ल्ड यू सी comes from what you imagine and believe. If you believe you can't have the life of your dreams, then the law of attraction will say yes. है ना? तो अपने आप को चेक करो आज कि ऐसे कौन से बिलीव्स हैं जो आपको अटका रहे हैं और उनको चेंज करना है हमको। बार 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 बोल के खुद को, यस इट्स पॉसिबल, यस इट्स पॉसिबल, आई एम देयर, ऑलरेडी देयर। है ना? जितना आप उस चीज को रिपीटेटिव वे में, जैसे हमने 8 मिनट की विजुअलाइजेशन की बात की है, तो हमें वो करनी है। आप जितनी बार उसको करते जाओगे उतना आपके बिलीव्स में वो अंदर घुसता जाएगा कि हाँ ये पॉसिबल है, हाँ ये हो रहा है, हाँ। और वो वाली विजुअलाइजेशन कुछ एक लगातार कुछ दिनों तक करने से हमें ये 100% बिलीव हो जाता है कि हाँ वो हो रहा है हमारे लिए, वो हमारा है। और फिर वो सामने भी प्रकट होने लग जाता है। बहुत सारी चीजों में ऐसा हुआ है। ठीक है? बहुत सारे ड्रीम्स में ऐसा हुआ है, मतलब बहुत सारे मैं करूंगी आराम से शेयर, लेकिन एक यही वाला यहाँ आने वाला ड्रीम तो बहुत क्लियरली दिखता है मुझे कि मैं सुबह उठ के बस यही सोचती थी, मैं फ्लाइट में बैठी हूँ, मैं फ्लाइट में बैठी हूँ और मैं जा रही हूँ, फ्लाइट में बैठी हूँ और मैं फ्लाइट में क्या खाऊंगी, क्या पहनूंगी, सब कुछ विजुलाइज करती थी। 8 मिनट तो पता ही नहीं चलता था कब खत्म हो जाते थे, और हर पल दिमाग में आता था। और वो खुशी, वो एक्साइटमेंट, वो अलग ही एक सॉन्ग भी था। उस सॉन्ग को सुन के मुझे वो फीलिंग्स आती थी। वो बादल पे पाँव एक सॉन्ग है, अ, जगते का, वो सुनती थी तो बस मुझे पूरी फीलिंग आ जाती थी उस सॉन्ग को सुन के। अब आप देखो आपका कौन सा सॉन्ग है जिसको सुन सुन के आपको अपनी ड्रीम की फीलिंग आती है। तो बस बिलीव करना है, और बिलीव कर, इतना बिलीव था, इतना स्ट्रांग बिलीव था कि होगा ही, हो रहा है, बस हो रहा है, हम जा रहे हैं। इतना स्ट्रांग बिलीव था। इन स्पाइट ऑफ ऑल, कोविड चल रहा है, कहाँ जॉब लगेगी कोविड में? आपकी इंडिया में जॉब नहीं लग रही, आप बाहर जाने का सोच रहे हो, हाँ इम्पॉस ड्रीम द इम्पॉसिबल, होगा। तो ऐसा था, तो हो गया वो। सब हैरान हो गए थे कि कोविड के टाइम पे आप जा रहे हो। तो यूनिवर्स के सामने कुछ नहीं होता फिर कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, वो हो जाता है फिर। आपका बिलीफ कितना स्ट्रांग है, आपकी इमेजिनेशन में आप कितनी फीलिंग डाल रहे हो, उस पे सब कुछ डिपेंड करता है। To believe in the things you can see and touch is no belief at all. But to believe in the unseen is a triumph and a blessing. These are the words by Abraham Lincoln. He was the 16th President of the United States. अब वो ये कह रहे हैं कि जो दिख रहा है सामने और जिसको आप टच कर पा रहे हो उसको बिलीव करने में क्या है, वो तो कोई भी कर ले। लेकिन बिलीव अनसीन में करना ही ब्लेसिंग है ना? ये तो हम इंडियंस बहुत इजीली समझ पाएंगे क्योंकि हम बचपन से बिलीव करते आए हैं अनसीन में। हमें बचपन से मंदिर में जाना, भगवान में विश्वास करना सिखाया गया है। हम बहुत बहुत ब्लेस्ड है। वी शुड बी ग्रेटफुल टू हैव बीन बोर्न इन अ कंट्री वेयर हमें गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना हमारे बचपन का पार्ट था। और हमें हमेशा सिखाया गया है कि कोई पावर है, भगवान जी हैं।
तो वी शुड बी रियली ग्रेटफुल कि हमें ये बिलीव तो शुरू से सिखाया गया और हम ये मानते भी हैं। तो बिलीव इन द अनसीन इज अ ब्लेसिंग एंड अ ट्रायम्फ, राइट? तो यही यही अनसीन ही तो है ना। भगवान किसने देखा है? भगवान जी को नहीं देखा ना, बट फिर भी हमें विश्वास है ना कि कोई है, कोई पावर है जो हमें बचा रही है, जो हमें सब कुछ दिला रही है, जो हमारे साथ हमेशा रहेगी। तो और देखो और क्या-क्या अनसीन में बिलीव कर सकते हो आप। आपका ड्रीम भी अभी अनसीन ही होगा, बट उसमें बिलीव करना है आपको। वही वही इम्पोर्टेंट है बस। जो सामने दिख रहा है उस पे तो हर किसी को बिलीव हो जाएगा, है ना? A story of limitation has been passed on from one generation to the next through the history of humanity. But the time has come to tell the real story. है ना? ये तो हमें सबको सिखाया गया है कि ये अपनी चादर मत फैलाओ, लिमिट है सब चीज़ों की, कॉम्पिटिशन है। मतलब लिमिटेशन की स्टोरी सुनाई गई है हमें, कि जितनी चादर उतने पाँव। ये सब ये जो लाइन्स होती है यही तो होती हैं, कि नहीं ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े ड्रीम्स मत देखो, रिस्क लेना पड़ता है, फिर ये हो जाता है, नेगेटिव पहले, है ना? मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा सिखाया गया जनरेशंस को। आई हैव नो आइडिया। मतलब आई एम श्योर बहुत पहले एंसेस्टर्स को ज़रूर पता होगा कि सच क्या है, लेकिन आज वो बोल रही है कि सच आपको बताने का टाइम आ चुका है, द रियल स्टोरी। रियल स्टोरी क्या है? The real story. The real story is that you are an unlimited being. The real story is that the world and the universe are unlimited. There are worlds and possibilities that you cannot see, but all of them exist. You have to start telling a different story. You have to start telling the story of your amazing life. Because whatever story you tell, good or bad, the law of attraction must make sure you receive it. And it will be the story of your life. तो रियल स्टोरी क्या है कि आप अनलिमिटेड हो, वर्ल्ड अनलिमिटेड है, यूनिवर्स अनलिमिटेड है ना? और बहुत पॉसिबिलिटीज है, बहुत 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 ज्यादा पॉसिबिलिटीज है आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें होने की। आप जितना बनी चाहते हो, आप जैसे रिलेशन जाते हो, आप जो भी चाहते हो, आपको सिंगर बनना है, आपको डांस परफॉर्मेंस करनी है, आपको स्विमिंग में जाना है, आपको स्केटिंग करनी है, आपको कोई राइड्स करनी है जो आपको जिसमें आपको नहीं समझ में आता अभी, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। बट आप क्या स्टोरी बता रहे हो? आप अपनी स्टोरी कैसी बता रहे हो सबको? आज से आज हमको स्टोरी लिखनी है, ठीक है, अपनी। You have to start telling the story of your amazing life, because whatever story you tell, good or bad, the law of attraction must make sure you receive it, and it will be the story of your life, है ना? तो अब आप अपनी स्टोरी में क्या बताते हो? फॉर एग्जाम्पल आप ये स्टार्ट ऐसे करोगे, अभी बताएगी कहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट ऐसे करोगे कि इस डेट को एक लड़की पैदा हुई या जो बॉय पैदा हुआ, है ना? और वो अपने इस पेरेंट्स को पैदा हुआ था, और शुरू से लेके अब तक और आगे भी क्या चाहते हो आप, आपको सिर्फ अच्छा लिखना है अपनी स्टोरी में। अच्छा लिखना है आपको। पास्ट में जो हुआ, बहुत सारी स्टोरीज आपको याद होंगी जिसमें आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, और वो स्टोरी आप कई बार अपने माइंड को सुना भी चुके होगे आज तक, लेकिन अब हो गया खत्म बस। अब हम वो सब मोमेंट्स याद करेंगे जो हमारे साथ अच्छा हुआ था, और वो स्टोरी कास्ट, आप ये सोचो कि आपको अपनी स्टोरी किसी डायरेक्टर को देने जाना है, ठीक है? तो वो एक्सेप्ट होएगी या नहीं? इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, एक्साइटिंग होनी चाहिए, फुल ऑफ एंथुसियाज्म होनी चाहिए, मज़ेदार होनी चाहिए, है ना? और हीरो होने चाहिए आप अपनी स्टोरी के, ठीक है? तो ये आपको लिखना है, आप उसको उसका टाइटल भी दे सकते हो। अरे मैं टाइटल भी सोच रही थी रात को, नींद में। उफ, उम, सोचो, आप सोचो अपना टाइटल, आप उस स्टोरी की हीरोइन हो या हीरो, आप क्या देने वाले हो उसको? क्या टाइटल दोगे? और
क्या स्टोरी लिखोगे? है ना? आगे आपको कैसी लाइफ चाहिए वो भी आप लिखो। जो भी आप स्टोरी लिखोगे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ आ जाएगा कि इसको ये चाहिए। दिस विल बी द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, रियल स्टोरी। उसमें कोई लिमिट्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई आपको कोई चीज करने के लिए रोक नहीं रहा। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। ठीक है? Imagine and feel whatever you want, and those will be the pictures you receive back in your life. Give love as much as you can and feel as good as you can, and the force of love will surround you with people, circumstances, and events that you love. You can be whatever you want. You can be whatever you want. You can have whatever you want, and you can do whatever you want. What do you love? है ना? यू कैन बी व्हाटएवर यू वांट, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, यू कैन हैव व्हाटएवर यू वांट। अब अपनी स्टोरी में जितना उसमें बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व करना, जो भी आपको पसंद है करनी। जैसे अब अभी तक तो आपने जो जो भी चीजें अच्छी की, जो आपको पसंद थी, आपने बहुत मजे किए अपनी लाइफ में, है ना? आपने वो स्टडी किया जो आप स्टडी करना चाहते थे, आप उस जॉब में गए जो आप करना चाहते थे, आपने डांस किया, आपने परफॉर्मेंस दी, आपने शादी की, आपने एक अच्छे पार्टनर को मिले, आपके बच्चे हुए, आपने बच्चों को पैदा किया। ये सब कुछ आपके लिए लव ही तो था, है ना? तो उसमें क्या-क्या अच्छा हुआ? गिव लव एज़ मच एज़ यू कैन, फील एज़ गुड एज़ यू कैन, है ना? और फिर क्या होगा? फिर और चीज़ें ऐसी आएँगी जिससे आपकी लाइफ में जो आपको पसंद है ना? अब आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। अब आप कुछ चीज़ें थी जो आप करना चाहते थे बट आप नहीं कर पाए या जो भी हुआ। तो आपको अपनी फ्यूचर स्टोरी में लिखना है कि अब आप वो कर रहे हो, ठीक है? वो कर रहे हो, वो बन गए हो, वो मिल गया है आपको और आप बहुत खुश हो, बहुत एक्साइटेड हो, वॉव फीलिंग में हो। वाओ! आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरे बच्चे ये फलाना मतलब अभी आपको ना 5 साल और 10 साल वाली भी लिखनी है स्टोरी इसी में ही, कि अगले 5 साल में आपकी लाइफ कैसी होगी, अगले 10 साल में आपकी लाइफ कैसी होगी, पूरी स्टोरी बनानी है। आज का ये होमवर्क है, बाकी सब छोड़ के ये लिखना है आज आपको, ठीक है? तो लिख के जितनी देर लगानी है लगाओ, जब टाइम मिले रात को, सुबह उठ के, कल जैसे भी सेशन से पहले आपको वो लिखनी है, ठीक है? अब फिर क्या होगा कि 5 साल बाद मान लो कि आप ये सोच रहे हो कि अगले जो-जो भी आप करना चाहते हो, है ना? हो सकता है पियानो सीखना चाहते हो, कोई परफॉर्मेंस देना चाहते हो, गिटार सीखना चाहते हो, डांस परफॉर्मेंस देना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो यार, पार्टी करना चाहते हो, सब उसमें डाल दो, लिख दो, सब कुछ डाल दो, लिख दो, ठीक है? तो ये करना है, अभी आगे बढ़ते हैं। What do you want? Let go of anything you don't love about your life story and just keep the things you love. If you hold on to negative things from your past, then you keep cutting them into your story every time you remember them, and they go back into the pictures of your life now. है ना? तो हमें कोई भी नेगेटिव कहानी नहीं लिखनी, सोचना है, उसको बस इग्नोर करना है। आ भी जाए माइंड में तो लेट गो करना है। लेट गो करना है कि ये हुआ, ओके, लेट इट बी। लेट गो ऑफ एनीथिंग यू डोंट लव अबाउट योर लाइफ स्टोरी एंड जस्ट कीप द थिंग्स यू लव। अब कल को आपकी ये स्टोरी कोई पढ़े तो उसको मजा आना चाहिए पढ़ने में, ऐसी स्टोरी होनी चाहिए, मजेदार, है ना? If you hold on to negative things from your past, then you keep putting them into your story every time you remember them. And they go back into the pictures of your life now. आज आ जाती है फिर वो। पास्ट आपका प्रेजेंट में आके खड़ा हो जाता है। वही बार बार आपको रोक रहा होता है। अरे पिछली बार किया था ना ट्राई, नहीं हुआ था ना, फिर अब कैसे हो जाएगा? पास्ट पास्ट हमको पास्ट की नेगेटिव चीजें, पास्ट के फेलियर्स हमेशा हमें रोकते हैं फ्यूचर में हमारी लाइफ में अच्छा होने में। इसलिए उनको लेट गो करो, एक्सेप्ट कर लो। ओके, जो हुआ हुआ, इट्स ओके, लेट इट बी, लेट इट गो। तभी हमने वो असाइनमेंट लिखी थी ना, आई एक्सेप्ट, जो भी हो गया, आई एक्सेप्ट और खत्म। उसके बाद जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो ना, वो खत्म हो जाता है, वहां से गायब हो जाता है।
ओके, सो इफ यू नहीं करना, होल्ड ऑन, अब हमें अपनी स्टोरी में नहीं सोचना है नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव इंस्टेंसेस को, वट एवर, ठीक है। Let go of the things you don't love about your childhood and keep the things you love. Let go of the things you don't love about your adolescent and adult years and keep the good things. Just keep the things you love about your whole life. All the negative things of the past are done, finished. You're not the same person as you were then. So why keep putting them in your story if they make you feel bad? है ना, तो वो ये कह रही है कि अब आपके बचपन में कुछ हुआ, आप बड़े हो रहे थे, कुछ हुआ एडोलसेंस में, आप टीनेज में थे, आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ, उन चीजों को अभी इस बारे में हम क्यों सोचते रहते हैं, कि वो तो पास्ट था, और पास्ट में आप एक पर्टिकुलर इंसान थे, और आज आप एक बिल्कुल डिफरेंट ह्यूमन बीइंग हो। ऑब्वियसली यू हैव ग्रोन ओवर द इयर्स, आपको विजडम में, आपकी नॉलेज में, आपकी आपके एक्सपीरियंसेस से आप एक बहुत डिफरेंट इंसान बन चुके हो ऑलरेडी, है ना। तो अब आपको लगता है तब ऐसा हुआ था तो आज भी होगा, ऐसा नहीं होता। तब ऐसा हुआ था तो आज क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आज तो अब वो हो ही नहीं जो थे उस टाइम पे। तो लेट गो करना है, ठीक है, लेट गो करना है। जब आप अपनी स्टोरी लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके माइंड में आएंगे, इसलिए वो लिख रही है, आपके माइंड में आएंगे वो इंस्टेंसेस, बट आपको लेट गो करना है उनको। Let go of the things you don't love about your adolescent and adult years and keep the good things. Just keep the things you love about your whole life. आपकी स्टोरी में वाव वाव होना चाहिए, बहुत सारा वाव वाव लिखना है आपको, मजा आए। All the negative things of the past are done, finished. You're not the same person as you were then, है ना, आप बचपन में जो थे आप वो नहीं हो अब। So why keep putting them in your story if they make you feel bad? है ना, हमें मजा नहीं आ रहा ना उसको पढ़ के, तो हमें थोड़ी ना किसी को परेशान करना है। ऐसी मूवी हमें लगानी ही नहीं है जिससे कोई परेशान हो, हम खुद भी परेशान होंगे वरना, है ना। बहुत सारी मूवीज जो हमें याद रहती हैं, जिसके डायलॉग्स याद रहते हैं, वो हमेशा फन लविंग और अच्छी अच्छी मूवीज होती हैं, इजंट इट। तो हम अच्छी अच्छी पॉजिटिव मूवीज बनाएंगे। यू डोंट हैव टू डिग एनीथिंग नेगेटिव थिंग्स आउट ऑफ यू फ्रॉम द पास्ट, जस्ट पुट देम इन योर स्टोरी एनीमोर, जस्ट डोंट पुट देम इन योर स्टोरी एनीमोर, ठीक है। You don't have to dig negative things out of you from the past. Just don't put them in your story anymore. है ना, तो यहीं तक पढ़ाया था मैम ने, नहीं नहीं, आगे भी हाँ नहीं, यहीं तक पढ़ा था, ठीक है। ठीक है, तो आज की असाइनमेंट है कि हमको स्टोरी लिखनी है। अभी तक जो हमने बात की, कोई डाउट समझ में आ गया? मैंने ज्यादा स्पीड अप तो नहीं किया, लेकिन इतना ही था एक्चुअली। इसलिए मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली ये सारा जो पैराग्राफ समझा रहे हैं ना, वो यही समझाना चाह रहे हैं बार 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 बार, कि आपको लगता है कि आप इमेजिन, जैसे हम साइंस पढ़ के आए हैं कि इमेजिन और फील करो तो सामने दिखेगा, है ना। तो वो ये समझाना चाह रहे हैं कि ये सच है, हर एक चीज सच है। जो भी आप इमेजिन और फील कर सकते हो ना, अगर आप अपनी स्टोरी बना सकते हो ना, तो वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल है। जस्ट द बिलीफ, जस्ट योर बिलीफ, आप कितना बिलीफ, फीलिंग और लव डालते हो स्टोरी में, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कैसी होगी। अब आप नेगेटिव ही डाले जा रहे हो, डरे ही जा रहे हो, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे आजकल के तो बच्चे ऐसे हैं। अब आप अगर ये बिलीव करते हो ना कि रात को अगर बच्चे जा रहे हैं तो वो अनसेफ है, तो वो अनसेफ ही होंगे। बड़े हैं अगर आपके बच्चे, फॉर एग्जाम्पल, जिसके भी हैं, अगर वो रात को किसी के पास स्लीप ओवर करने जा रहे हैं, तो आप क्या इमेजिन और फील कर रहे हो अपने बच्चे के लिए, वही सच होगा, वही रियल स्टोरी होगी। ठीक है, तो हम ये जो इनसिक्योरिटीज होती है, फियर होती है, इन सब से बाहर निकाल रही है बुक हमको, इन सब से। क्योंकि आपको ये समझ जाना चाहिए कि उनके साथ भी कोई पावर है। अगर हमारे साथ है और हमारे साथ थी,
जब हम अपने उन ईयर्स में थे, हम जब टीनेज में थे या जब हम उनकी एज के थे, हमारे साथ भी तो कोई ना कोई पावर थी ना, जो हमें प्रोटेक्ट कर रही थी ना। कौन-कौन मानता है कि हाँ, हमें प्रोटेक्शन मिली है? लाइफ के हर स्टेज पे हमें कहीं न कहीं से गाइडेंस मिली है और हमने हमेशा सही रास्ता पकड़ा है, तो हमारे बच्चों को भी मिलेगा। हम क्यों प्रोटेक्टिव हो जाते हैं उनके लिए? हम क्यों उन उ उस उसमें चले जाते हैं? तो जो भी हम थॉट देंगे, वो भी उनको ट्रांसफर होएगा। तो हमको बिलीफ रखना है उन पे, उनकी कैपेबिलिटीज़ पे, उनकी सेफ्टी पे बिलीफ रखना है कि हाँ, सब अच्छा होगा उनके साथ भी, है ना? तो अभी किसी को कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, वी हैव 7 मिनट्स, या फिर सब अपनी-अपनी स्टोरीज़ लिखो अब, ठीक है? मेरी भी मिस हो गई सुबह, मुझे लिखनी थी। एनीवे, आई विल राइट टुडे। तो स्टोरी लिखनी है और दिल से लिखनी है, प्यारी सी स्टोरी बनाएँगे, बहुत मज़ा करेंगे। हाँ जी, प्रवीणा, सीता आपको कुछ बोलना है? नहीं, मैं यही पूछना चाह रही थी कि स्टोरी मतलब फ्यूचरिस्टिक बनानी है या फिर मतलब ऑलरेडी जो चल रहा है उसको भी इंक्लूड करना है? शुरू से लिखो आप। आप जिस दिन पैदा हुए थे, है ना? हम्म। कि ऐसे लिखना है कि एक गर्ल पैदा हुई, उसको बहुत प्यारी सी फैमिली मिली, उसके पेरेंट्स मतलब ऐसे बिल्कुल जैसे स्क्रिप्ट होती है ना, कि फिर उसको बहुत अच्छी जो भी आप लिखना चाहते हो, है ना? जो इंस्टेंसेस ठीक आपको है, याद है हाँ। वो लिख लो। बेसिकली पास्ट से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि ये बैकग्राउंड बन जाती है और हम फिर खुश हो जाते हैं कि वाओ! हमारे साथ पास्ट में भी इतना-इतना अच्छा हुआ। तो फिर हम ग्रैटिट्यूड की हम्म। फीलिंग में आ जाते हैं पास्ट की और फिर प्रेज़ेंट की और फिर फ्यूचर की। तो असाइनमेंट में लिखा हुआ है कि आज से 5 साल बाद और 10 साल बाद आपकी लाइफ़ कैसी होगी, वो भी लिखना है आपको। ओके। हाँ, ठीक है। ठीक है ना? तो हम्म। इस स्टोरी के बाद हम कल तो पॉइंट्स ऑफ पावर है और फिर स्टार्ट होगा कीज टू पावर। अब कीज टू पावर चैप्टर में जाने से पहले हमको स्टोरी लिख लेना चाहिए। क्योंकि वो आपको चाबी दिला रही है उस पावर की, जिससे आप उस स्टोरी तक पहुंचोगे अपनी, जो आप लिख रहे हो आज। ठीक है ना? तो ये इसलिए है ये असाइनमेंट। तो बहुत मजा आएगा, कीज मिलेंगी पावर की, और फिर हम फिर हम उसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में और अपनी स्टोरी को रियल बनाएँगे, है ना? तो लेट्स डू ग्रैटिट्यूड। वाओ ग्रैटिट्यूड, वाओ, वाओ, वाओ! थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग लाइफ। Thank you for the beautiful, beautiful sun which is rising, which is giving us heat, energy, power to live on this beautiful planet Earth. Thank you धरती माता, हमें इतना सारा abundance देने के लिए, वाव देने के लिए, वाव वाव, ट्रीज, बीचेस, माउंटेन्स, ब्यूटीफुल व्यूज। थैंक यू धरती माता, हमें बहुत सारा फूड, फ्रूट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, हर तरह से हमें नॉरिश करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू धरती माता, हमें शेल्टर देने के लिए, रोड्स देने के लिए, अपने ऊपर चलने देने के लिए, हमें कार कार चलाने देने के लिए आपके ऊपर का बहुत 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 शुक्राना। Thank you. Thank you, Magical Air. Wow, Magical Air, for giving us amazing energy so that we can live on this planet Earth. We are keeping alive just because of you, Magical Air. Thank you. Thank you, Water. Thank you, Water, for helping us in living this amazing life. सब कुछ जो हम कर सकते हैं वो आपकी वजह से है। 70% आप हमारे अंदर हो, 70% आप इस प्लैनेट अर्थ पे हो। उसकी वजह से हम ये लाइफ सस्टेन कर पा रहे हैं। थैंक यू अमृत जल, थैंक यू। हमें अमृत बनाने के लिए, हमारी लाइफ को अमृत बनाने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। Wow, wow to all the money that we have received in our lives since childhood. आज तक लेते आ रहे हैं। थैंक यू लक्ष्मी माता, हमारी लाइफ में abundance देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू हेल्थ, the gift of health which is keeping me alive,
मेरी सारी वाव ऑर्गन्स जो इतने अमेजिंग तरीके से काम कर रही है, मुझे एनर्जेटिक रख रही हैं, मुझे हेल्दी रख रही हैं, इसका बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू टू ऑल माय रिलेशंस, माय पेरेंट्स, माय फैमिली, my friends, my colleagues, my job, everyone around me for all the love that I am receiving. Thank you, thank you, thank you. Wow to technology, wow to Zoom, wow to YouTube, wow to recordings. Thank you so much, Rhonda Byrne, for writing this book. Thank you, everyone, for joining this beautiful session. Thank you. Thank you, everyone, and have a great Monday. Love you all. Thank you. Thank you. So much for Thank joining. you. Thank you. Bye bye. Bye.